औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज रोज़ आशूरा और असर आशूरा, फिर 11 मुहर्रम के हवाले से जो वाक़यात तारीख़ में रूनुमा हुए उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारी अहम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब, जो यहाँ से 11 मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे कि रोज़ आशूरा क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जो आगे के वाक़यात हैं, यानी आगे क्या क्या हुआ, इस हवाले से वो हमें बताएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त पेशखानी के तौर पर सोस पेश फरमाने के लिए इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं आली जनाब शकील साहब, नायाब साहब और जनाब साहिर साहब। यहाँ से ये प्रोग्राम के आगाज़ के तौर पर सबसे पहले हम इनकी खिदमत में चलेंगे कि यहाँ से एक कलाम हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमाएं। सोच रहा हूँ कैसे करूँगा मद हैदर सोच रहा हूँ कैसे करूँगा मन है हैदर सूरज की तारीफ करूं क्या, ज़र्रा होकर ज़र्रा सबसे बेहतर यही रहेगा अरबाब विला, उनकी सना खुद उनकी ज़बानी नज़्म करूं गर मैं, नज़्म करूं शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में, मेरी ज़ौजा सबसे बेहतर उसका हमसर में, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में, मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हम, मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हम, सूरह हमद में पोशीदा हूँ नुक्ता बन कर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में, शाफ़े महशर मेरा भाई
साक़ी कौसर में। एक फ़क़त क़ुरआन ही नहीं है मेरा मिदहत ख़्वां, एक फ़क़त क़ुरआन ही नहीं है मेरा मिदहत ख़्वां। तौरात इंजील में भी हूँ वरक़ वरक़ पर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्न काज़िब है, मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्न काज़िब है। कुल्ले ईमान मेरा लक़ब सिद्दीक़े अकबर में, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। मेरे ही नामों की सदा हर दौर में गूंजी थी, मेरे ही नामों की सदा हर दौर में गूंजी थी। कहीं अली हूँ कहीं एलिया कहीं हैदर में, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। अर्श के तारे छू सकता था हाथ बढ़ा कर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। छू सकता था अर्श के तारे लेकिन क्यों छूता, छू सकता था अर्श के तारे लेकिन क्यों छूता। उनको खुद बुलवा लेता हूँ अपने दर पर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। जैसा कि अभी आप समात फरमा रहे थे, जो हमारे सुख्वां थे उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे एक कलाम पेश किया, अब हम डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब की खिदमत में चलना चाहेंगे और उनसे जो मेरे कुछ सवालात हैं वो मैं करना चाहूँगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, जैसा कि ग़म अज़ा का सिलसिला जारी व सारी है और अभी हम लोगों ने जिस तरह से अशरे में इमाम की शहादत का ज़िक्र सुना और किस तरह से जगह जगह पर मजालिस का सिलसिला रहा, जुलूस का सिलसिला रहा, तो शाम गरीबा के कुछ वाक़यात भी आप हमारे जो व्यूअर्स जो नाज़रीन हैं उनको बताएं। देखिए, शाम गरीबा से थोड़ा पहले 1-2 घंटा पहले जो हम आएंगे जी, तो उस वक्त से ही वाक़यात ऐसे हैं कि जिसको सुनने के बाद अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यानी इमाम हुसैन की एक तरफ शहादत हो गई, हाँ हो गई, दूसरी तरफ उनकी सवारी ने खेमे तक
ये खबर पहुंचा दी अपनी पेशानी पर खून मल के या इमाम के जिस्म से तीर निकाल के, और बच्ची तक, खेमों तक, अब कोई और खबर पहुंचाने वाला नहीं था। उसने अपनी टापे पलटी, उसके बाद बच्ची ने आके देखा, समझ गई कि बाप मेरा दुनिया से रुखसत हो गया। अच्छा, होना ये चाहिए था कि जब दुश्मन ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन ने बैत नहीं की, तो उनके साथ जितने लोग हैं उनको ज़िबा कर दिया जाए, उनको जैसा कि कर दिया, जैसा कर दिया। अब वो उसमें 6 महीने का बच्चा भी है, बूढ़े भी हैं, जवान भी है, यहाँ पे अकबर भाई से भी। तो यहाँ पे आके बात ख़त्म हो जाना चाहिए, तो बज़ाहिर ये लगता है। हाँ कि भाई जो सामने मौजूद थे जितने लोग भाई जनाब अलीअसगर हों या जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम हो या जनाब ओन मोहम्मद हों या फिर आपके जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हों या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाना चाहिए। बात ख़त्म हो, इसलिए कि ये था कि भाई इमाम हुसैन से बैत करो, और अगर वो बैत नहीं करते हैं तो उनका सर काट के लिया। तब बैत नहीं हुई, अब सर काट लिया गया, सर वतन में जुताई भी हो गई, है ना, लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। तो होना ही चाहिए था कि जब अपने मकसद में कामयाब हो गए तो बात पूरी हो जाना चाहिए था। लेकिन तारीख़ में बताती है कि एक आवाज़ गूंजी कि अभी कोई सवारियों से उतरेगा नहीं, अभी इन लाशों को पामाल किया जाना, पामाल किया जाना है। मतलब और उसके बाद सितम और इंतहा हो गई। जी। और जबकि देखिए, आप देखें, गौर करें, इस बिगड़े हुए ज़माने में आज भी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं। नहीं, मैं दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मतलब इस तरह की मिसालें कि मतलब इंसानों को पामाल नहीं, ये ऐसा नहीं है। मतलब जानवर, हत्ता कि अगर इस वक्त आप देख लेते हैं, अगर सड़क के ऊपर मरा हुआ पड़ा हुआ है तो आदमी उसके ऊपर से गाड़ी चलाता नहीं बल्कि साइड से निकालता, ताकि इस मरे हुए जानवर को भी अजियत ना हो। लेकिन अब वो मतलब दुश्मनी इस हद तक है, चाहे इमाम हुसैन को देख लिए या इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन को देख लिए, अब लाशा ले जाया जा रहा है। आमतौर से इस समाज में भी रास्ता दे दिया जाता है कि जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन वहाँ लाशें पर तीर बरसाए जा रहे हैं। और यहाँ ये है कि लाशें को घोड़ों की टापों से पामाल किया जा रहा है। अब आप इंसाफ से बताइए कि बहन देख रही होगी, बेटी देख रही होगी, तो उसके दिल पे क्या ना गुजर रही होगी। अच्छा, बेटा वो है जो गश की हालत में पड़ा हुआ है, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सैयद सज्जाद गश की हालत में। ये भी मसलहत है खुदाबंदी कि क्यों गश की हालत में, क्या ये सब चीज़ें कि भाई। और उसके बाद जो है, जब ये बाप रुखसत होने के लिए बेटे से आया हो, कहा कि मेरे शियों को मेरा सलाम कहना ठंडा पानी, ये सब चीज़ें, तो आप मेरी प्यास को याद कर लेना। मतलब प्यास, आप देखिए प्यास कितनी अहम चीज़ है, और पानी के बगैर दुनिया की कोई चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। हम अपना कोई भी काम ज़िंदगी का पानी के बगैर नहीं कर सकते। जैसे ये कपड़ा है, इसको धोना है तो पानी की ज़रूरत, खाना पकाना है तो पानी की ज़रूरत, पेड़ों को ज़िंदा रखना है तो इमारत तैयार करना है तो पानी। और वही पानी इंसानों के ऊपर रहता कि 6 महीने के बच्चे को बंद कर दिया जाए। शायद यही वजह है, उसके सवाल आप भी कर रहे हैं, इस बच्चे को पानी पिला दो, ये पिला दो। तो शायद इसी वजह से कह रहे हैं कि मेरे शियों को मेरा सलाम, और कहना कि जब ठंडा पानी पीना। और इमाम सैयद सज्जाद ने कहा फूफी से कि मेरा मसलन असल ये था कि मैं बाबा की नूर कहा नहीं, तुम्हें और बड़ा जिहाद करना है। वही बड़ा जिहाद जो है ये असर आशूरा के बाद से शुरू हो रहा है। अब आप देखें कि सरोतन में जुताई हो गई, सर को नोके नेज़ा पे चढ़ा दिया गया, एक आवाज़ बुलंद हो रही है, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। और फूफी भतीजे के करीब आ रही है, शाना हिला रही है, ये कह रही है कि देखो क्या क़यामत आ गई। अब वो बीमारी में गशी की हालत में ऐसे हैं कि कहते हैं फूफी अम्मा पर्दा हटाइए। अब जो पर्दा हटा तो कहा अस्सलाम वालेकुम या फूफी अम्मा, मैं जो हूँ यतीम, मेरे सर से बाप। अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ आप देखें कि पामाल हो गए लाशें, सर, हत्ता के सरों को जब गिना गया तो एक सर कम पाया गया। तो फिर ये हुआ कि इमाम पुश्ते खेमा पे गए थे, वो बच्चा जो आखिर में लेके आए थे वो कहाँ गया। और फिर नेज़ा चुबूत उनको इमाम ने जो है दफना दिया और निशान खबर भी मिटा दिया है। तो जुल्म की इंतहा हो गई कि वो बच्चा चाहिए है, उसका सर चाहिए। गिनना है कि हमने कितने लोगों को माँ करबला में, और नेज़ा चुबोते हुए चला।
अब यही सोच के बस कभी कभी जहन में ये आता है कि मुमकिन है इसीलिए इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को दफन कर दिया हो कि इनकी बर्बरियत इतनी बढ़ेगी कि लाशें पामाल करेंगे, सरों को काटेंगे, तो कम से कम ये नन्हा सा सर तो महफूज रह जाए। मगर वो ख्वाहिश और तमन्ना पूरी ना हो सकी, क्योंकि आप देखें कि जब ये हुक्म हुआ तो करबला की ज़मीन को लांबे लांबे नेज़ों से छेदना शुरू कर दिया। और एक नेज़े की नोक में जनाब असगर का नन्हा सा बस लाशा निकला और उसके बाद सर काटा गया। तो अब ये हो गया, चलिए यहीं पे ख़त्म कर देते, आपको तमाम साथ मिल गए। नहीं, अब जो है मशले लेकर खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं, खेमों में आग लगा रहे हैं, खेमे जल रहे हैं, बीबियाँ इस खेमे से उस खेमे में, उस खेमे में, उस खेमे में, उस खेमे में। और जब तमाम खेमे जल गए तो फूफी फिर इमाम वक्त यानी इमाम सैयद सज्जाद के करीब आई, शाना हिलाया, बेटा गश से आंखें खोलो, देखो खेमे सब जल गए हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है, जान की हिफाजत करें या इन्हीं खेमों में जल के मर जाए। है। और इमाम जवाब दे रहे हैं कि फूफी अम्मा, जान की हिफाजत लाजमी है, आप इसी तरह खेमों से बाहर आ जाइए। उसके बाद मुंह पर तमाचे मारते हुए, बालों को बिखेरते हुए ये बीवियां जो है खेमे से बाहर आई। तो इससे ज़्यादा जुल्म, और ये जुल्म के चादरें नेज़ों से उतारी जा रही है। ये सब हो रहा है, फूफी देख रही है, बच्चों को समेट रही है, किस तरह बीवियों में गोया पूरी जिम्मेदारी जनाब अब्बास, जनाब इमाम हुसैन की जनाब ज़ैनब। इसीलिए वो शेर बहुत ही मकबूल है कि छिन गई ज़ैनब की चादर, लुट गया ज़हरा का घर। छिन गई ज़ैनब की चादर, लुट गया ज़हरा का घर, तब कहीं जाकर बचा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ बेशक बेशक, और क्या भाई, ये सब कुर्बानियाँ देने के बाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह आज मस्जिदों से जगह जगह अल्लाह अकबर सुनाई दे रहा है। अब सब बच्चों को समेटे हुए, लेकिन एक कीमती चीज़ उनकी जलते हुए खेमों में रह गई। अच्छा। और रावी लिखता है कि मैं देख रहा था कि एक बीवी थी जो बार बार चलते हुए खेमे में जाती थी, आती थी, जाती थी, आती थी। अब जो गौर किया तो देखा कि वो इमाम सैयद सज्जाद को पुश्त पर लादे हुए चली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब आप ये सोचिए, गौर कीजिए कि जब इमाम सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी और बीवियों के लिए ये हुक्म दिया कि जान की हिफाजत लाजमी है, आप जलते हुए खेमों से बाहर निकल जाइए, तो क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था? ये भी तो अपनी जान की हिफाजत। लेकिन गशी ऐसी है, गशी तारी है बेशक, कि अब फूफी आके शाना हिला रही है, गशी से आँख खुलवा रही है, वो कह रही, और फिर जलते हुए खेमे से बाहर लेके आ रही, और फिर ये गशी इतनी है कि फिर गोया इमाम सैयद सज्जाद गशी की हालत में आ जाते हैं। इसकी दलील ये है कि शाम गरीबा आ गई। शाब गरीबा के सन्नाटे में इमाम हुसैन की लाडली ने ये कहना शुरू किया कि बाबा जान हमें नींद सता रही है, क्या आप अपने सीने पर मुझे ना सुलाइएगा? और ये सीना असरे आशूर भी याद आता है, यानी करीब शहादत इमाम हुसैन। जब बीवियों से रुखसत हुए हैं तो इस बच्ची ने कहा है कि बाबा अगर जा रहे हैं आप मरने के लिए तो जाइए खुद आप, लेकिन आखिरी बार मुझे अपने सीने पर सुला दीजिए। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब शाम गरीबा के सन्नाटे में जनाब सकीना नहीं दिख रही है, बच्चों को गिना जा रहा है, और फूफी ज़ैनब अपनी बहन उम्मे कुलसुम से कह रही है कि हुसैन की लाडली सकीना नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर। चलो उसे ढूंढने चले। आज क्या होता है, बल्कि पूरी तारीख में क्या होता है, तारीख में होता है कि अगर घर में कोई बच्चा खो जाता है, कहीं निकल जाता है, तो आमतौर से घर के मर्दों को बताया जाता है कि भाई वो नहीं मिल रहा, उसको ढूंढा जाए। फूफी इतनी गोया मजबूर है, इतनी बेबस है कि अपने भतीजे से कैसे कहें जो कैसी की हालत में है कि जाओ तुम्हारी बहन सकीना नहीं मिल रही है बेशक। अच्छा, अब ये शाम गरीबा के हवाले से जब जनाब सकीना मैदान में जा रही हैं, वो कह रही हैं बाबा नींद सतारी नींद, और उसके बाद वहाँ पहुँच जाती हैं और कहा इलैया इलैया सुकैना, कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई। और उसके ये फूफियाँ अपने ढूंढने के लिए निकली, आवाज़ ये पूछा
कैसे तुम यहाँ पहुँची, शाना हिलाया, कहा बाबा ने मुझे आवाज़ दी इधर आ जाओ, मैं आ गई। सोचिए, एक चीज़ गौर करने वाली है, एक चीज़ गौर करने वाली है इस हवाले से, यानी जनाब सकीना का रात की तारीकी में बाबा के सीने तक जाना, सीने पर लेटना, खशी आना, हुनूद की तारी होना, फिर पुपी का शाना हिला के जगाना। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मुमकिन है इसी से जुड़ा हुआ वाक़या जनाब अली असगर के दफन करने का भी हो। जी जी जी। आमतौर से हम लोग अपने घरों में देखते ये है कि जो गोदियों वाले बच्चे होते हैं वो माँ के पास सोते हैं। रात का सन्नाटा आया, अंधेरा छाया, आ जाते हैं वो, अंधेरा छाया, माँ खुद उसे ढूंढती है, कहाँ है भाई, आओ, तब कह दे के सुला दिया। और जो चलने फिरने वाले बच्चे होते हैं 8-10 साल सिल के, 12 साल सिल के, वो उसको ढूंढते हैं जिसके करीब लेट के वो आराम से सो सके। और इमाम हुसैन की 2 बच्चे हमें करबला की तारीख मिल रहे हैं, एक का नाम है जनाब अली असगर और एक का नाम है जनाब सकीना। ये दोनों बच्चे बेशक। वो बच्चा जो 6 महीने का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यकीनी तौर के ऊपर अगर उस बच्चे को भी आका हुसैन गंज शहीदा में लाकर रख देते तो माँ तारीकी छाते ही चाहती कि अपने बच्चे को अपने पहलू में लिटाकर थप्पियाँ दे के सुला दे। जी 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 बिल्कुल। और जबकि वहाँ पे खेमे जल रहे हैं, लुट रहे हैं, और जली हुई खाक के ऊपर बीबियाँ और बच्चे बैठे हुए हैं, किस तरह से सहमे हुए यतीम बच्चे होंगे, क्या होगा, है ना। तो फितरी तौर पर माँ उसको तलाश करेगी, और यही फितरत है जो जनाब सकीना में हमें नज़र आ रही है। बाबा हमें नींद आ रही है, अपने सीने पर सुला दी। इतने बच्चों में, करबला में इतने बच्चे यतीम हैं, सिर्फ जनाब सकीना ही मैदान में क्यों गई, क्यों अपने बाबा को सीने के सीने को तलाश किया। एक तो वही फितरी बात कि चलने फिरने वाला बच्चा उसके पास जाता है सोने के लिए कि जिससे उसे बहुत ज़्यादा लगाओ, जो हुसैन की लाडली। और शायद इसलिए भी जनाब सकीना मुमकिन है, वो तो वही जान बेहतर माने, लेकिन ये कि फ़िक्र जब की जाती है तो समझ में आता है कि शायद इसलिए जनाब सकीना अपने बाबा के सीनों को तलाश कर रही होंगी कि यहाँ से जाने के बाद हर एक को करबला वापस आने का मौका मिल जाएगा। बहुत सही। हर एक कब्र हुसैन के ऊपर बैठ जाएगा, शरीक हो जाएगा जी। लेकिन मैं वो होंगी जो कैद खाने शाम में तड़प तड़प के जान दे दूंगी जी। पूछती रहूंगी कि परिंदे कहाँ जा रहे हैं, हम अपने घर कब जाएंगे। बेशक मुमकिन है उन्होंने सोचा हो अपनी जगह कि ये हमारी ज़िंदगी की वो आखिरी रात है जब मुझे बाबा का सीना मिल सकता है। इसके बाद मुझे बाबा का सीना क्या, बाबा की कब्र भी नहीं मिलेगी जी। जनाब, इस सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। एक बार फिर से हम एक कलाम के लिए गुजारिश करेंगे, जनाब शकील साहब, जनाब नायाब साहब, जनाब साहिर साहब के वो एक कलाम पेश करें। मुझे रहे में इन आँखों ने क्या क्या देखा, मुझ रहे खल्क़ में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं से थे पैगंबर साना आका देखा, मुझ रहे खल्क़ में
जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुग़रा से, जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुग़रा से, कहूँ किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा, मुजरे खल्क़ में मैंने देखा असग़र का गला खून में मैंने देखा असग़र का गला खून में मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा, मुझ में एक गठरी शहदी पुश्त पे लाए जिसमें एक गठरी शहदी पुश्त पे लाए जिसमें मैंने टुकड़े हुए क़ासिम का सरापा देखा, मुजरे खल्क़ में मैंने देखा लम्हे शाह को आलूदे खून, मैंने देखा लम्हे शाह को आलूदे खून, मैंने अब्बास को बेजान लब दरिया देखा, मुजरे खल्क़ में गिर पड़े सिफ़्ते नबी थाम के हाथों से जिगर, गिर पड़े सिफ़्ते नबी थाम के हाथों से जिगर, रेत पर जली
अकबर को तड़पता देखा, मुजरे गम हुसैन बुलाएगा खुद ही लोगों को, गम हुसैन बुलाएगा खुद ही लोगों को, हमारा काम है फर्श अज़ा बिछा देना। गम हुसैन बुलाएगा खुद ही लोगों को, हमारा काम है फर्श अज़ा बिछा देना। अभी आप समाअत फरमा रहे थे आली जनाब शकील साहब, नायाब साहब और साहिर साहब को। अब जो हमारी गुफ्तगू थी, हम डॉक्टर तक़ी अली आबिदी साहब क़िबला की खिदमत में चलेंगे और उनसे जो मेरा सवाल है 11 मुहर्रम असीरी अहले हरम के जो तासुरात थे, जो वाक़यात थे, हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स, जो नाज़रीन हैं, उनको आप बताएं। इसके आगे भी आप और जो वाक़यात हैं वो भी बयान कर दें। देखिए, हम लोग शाम गरीबा की अभी गुफ्तगू कर रहे थे और किस तरह से जनाब सकीना इमाम हुसैन के सीने तक पहुँची और क्यों इमाम हुसैन ने अली असगर को दफन किया। इसलिए कि माँ फितरी तौर पर बच्चे को लेगी और जो चलने वाला है वो, और मुमकिन है इमाम हुसैन ने इसलिए भी जनाब अली असगर को दफन किया हो। मुमकिन है कि जालिम के चेहरे से पूरी तरह नकाब उतर जाए, वो बाद में ये ना कह सके कि हमने निशाना तो इमाम हुसैन को बनाया था, हमारी दुश्मनी तो इमाम हुसैन से थी। अचानक जो है अली असगर के गले पर तीर लग गया। ये अचानक वाली लफ्ज़ वो ना कह सके, इसलिए कि जानबूझकर नेज़ा चुबोया जा रहा है और लाश को निकाला जा रहा है, गर्दन को काटा जा रहा है कि अब देखो ये जानबूझ के काम हो रहा है कि अचानक काम हो रहा है ना। तो ये हो गया। और एक ही माँ जनाब रबाब, उन्हीं के दोनों बच्चे। अब आप इंसाफ से बताइए कि उस माँ ने शाम गरीबा कैसे गुजारी है। वो माँ या और बीवियाँ हैं और जो सहमे हुए बच्चे हैं, उस तरह से जली हुई खाक को पर रात कैसे गुजारी है। अब सुबह नमदार हो रही है 11वीं मुहर्रम की। आम तौर से होता यह है कि कहीं पर खुदा न खास्ता एक हादसा हो जाता है। एक तो फितरी मौत है, उसमें चाहे लोग ज़्यादा न जमा हो, लेकिन जहाँ पे हादसाती कोई वाक़या होता है, हम लोग इस समाज में भी देखते हैं कि दुश्मन भी पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। जहाँ पे 72 लोग शहीद कर दिए जाएं, जहाँ पर खेमे जला दिए जाएं, जहाँ पर सामान लूट लिया जाए, उन लोगों के साथ कैसी हमदर्दी होना चाहिए। लेकिन सुबह 11वीं मुहर्रम जो नमदार हो रही है, इस तरह से कि बीवियों के सरों से तो पहले ही चादरें उतार गई हैं, अब उनके लिए रसन लाई जा रही है। रसन, उसमें उनको कैद करके बांध दिया जाएगा। एक रसन में 12। अब आप सोचिए। अच्छा, उस रसन में भी वो छोटी बच्ची जो अपने बाबा को बहुत चाहती है, वो भी मौजूद है, हर एक के बाजू बंधे हुए, और जनाब सकीना का गला बंधा हुआ है। ये राज तो उस वक्त खुलता है कि गला क्यों बांधा गया, जब यजीद ने अपने दरबार में सकीना से पूछा कि तुम बार बार एक हाथ मुंह पर और एक हाथ जो है गले पे क्यों रखती या तुम उठ बैठ क्यों रही हो। तो तब आपने कहा कि हमारी फूफियाँ बड़ी हैं, हम पंजों पर इसलिए जब मेरा गला घुटने लगता है, अल्लाहु अकबर, और चेहरे का मैं पर्दा इसलिए कर लेती हूँ हाथ से कि इनके बाल बड़े हैं, मेरे बाल, तो एहसास हुआ कि गला बांधा गया है। गला बांधा। किस तरह से ये बच्ची ने करबला से कूफा और कूफे से शाम तक का सफ़र किया हो, है ना। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, बीवियाँ रसन बस्ता हैं, और सैयद सज्जाद जो बेटा है, उसकी ताज़ियत किस तरह अदा की जा रही है कि जंजीरो तौक आया है सज्जाद के लिए। जंजीरो तौक आया है सज्जाद के लिए। अब जंजीरो तौक आया, अब वो ताज़ियत देना, यूँ ताज़ियत है सैयद सज्जाद के लिए जंजीरो तौक आया है। ये ताज़ियत का अंदाज़ है कि जंजीरो तौक पहनाई जा रही है। और फिर इस लागर, इस बीमार
ये गशी की हालत में रहने वाला जो रोज़े आशूरा रहा है, जिसको बाप जब रुखसत होने के लिए आया उसका गोया उस वक्त एहसास नहीं है, गशी से आँख खोल रहा है। जब बाप शहीद हो गया तब गशी से आँख खोल रहा है, जब खेमे जल रहे हैं तब गशी से आँख खोल रहा है। ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं, उसी को जंजीर तौक बनाया जा रहा है। लेकिन इतनी ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई कि अब यही सैयद सज्जाद हैं कि जो करबला से कूफा और कूफे से शाम तक जंजीर तो हथकड़ी के साथ, गोया यही हथकड़ी की झंकार ही जालिम के लिए एक बहुत बड़ी ज़र्ब बन गई। हाँ हाँ हाँ, जगह जगह लड़काते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी के यहाँ एक भी हादसा हो जाता है तो आमतौर से बच्चों को थोड़ा सा अलग किया जाता है, लेकिन ये लुटा हुआ काफिला उधर से ले जाया जाता है। 11वीं मुहर्रम को उधर से ले जाया जाता है जहाँ पर अजीज़ों की लाशें पड़ी हैं। आप सोचिए कि क्या इस मौके के ऊपर जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, उम्मे लैला, रबाब, ये जितने लोग भी हैं, जितनी औरतें हैं, इनको वो मंजर न याद आ रहा होगा? ज़रूर आ रहा होगा कि जब हम 28 रजब को मदीने से चले थे तो किस तरह हमारे नजीज़ों ने हमें सवार किया था, किस तरह से पर्दे का इंतज़ाम किया था। बेशक पर्दे का इंतज़ाम, अजीज़ सवार कर रहे हैं। लेकिन आज 11वीं मुहर्रम ऐसी नमूदार हो रही है कि अजीज़ सर कटाए हुए पड़े में हैं, खून में लथपथ हैं और कोई सहारा देने वाला नहीं है। बीवियाँ किस तरह से सवार हो रही हैं, सोचिए, गौर कीजिए तो पता चलता है कि मतलब कितनी दर्दनाक वो मंजिल होगी। और जनाब ज़ैनब हर एक को सवार कर जी, एक एक को सवार कर, एक एक को सवार कर। बस क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है तो मैं चाहूँगा कि बस आखिरी कलाम में आप जो है कुछ जो ख़ास वाक़यात हैं उनका भी जिक्र करें। अब इसी में देखिए कि उधर से ले जा रहे हैं और उसके बाद जो है एक अजीब कैफियत जनाब सैयद सज्जाद की होती है। तो फूफी अपनी तब मुतवज्जे करती है, कहती है बेटा सैयद सज्जाद तुम ही मर्दों में बाकी रह गए, क्या तुम भी अपना जो है जान खो दोगे, ये क्या है? तो जनाब सैयद सज्जाद का जुमला तड़पा देने वाला कि फूफी अम्मा जिसके बाप का लाशा बेघोर कफन पड़ा हो और बेटा जवान मौजूद हो, इतना मजबूर हो कि हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ी है, और यही सैयद सज्जाद हैं जिनकी ये हालत है। और शायद उन्हीं की हालत को, उनके ख्यालात को अपनी तो मुतवज्जे करने के लिए जनाब ज़ैनब ये करती है कि ऊँट की पुश्त से अपने को गिराती हैं और घुटनियों के बल, कोनियों के बल चलती हैं और उसके बाद इमाम हुसैन के करीब, अपने माजाए के करीब पहुंचती हैं कि कोई जगह ऐसी मिल जाए कि जहां पर हम बोसा ले लें, वो जगह भी नहीं मिलती, इसलिए कि ज़ख्मी हो चुके हैं। ये मंज़र, और फिर बच्चे और फिर बीवियाँ अपने अपने वारिसों के लाशों को देख रही होंगी, और फिर लुटा हुआ काफिला करबला से कूफे से शाम जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे अली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबिदी साहब, जो यहाँ से रोज़े आशूरा और शाम गरीबा और 11 मुहर्रम के हवाले से जो तारीख़ में वाक़यात दर्ज हैं उसका ज़िक्र फरमा रहे थे। और हमारे दूसरे मेहमान अली जनाब शकील साहब, नायाब साहब और साहिर साहब जो यहाँ से कलाम पेश फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपसे एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।